भारतीय संस्कृति के संरक्षण और गौरव की बात जब होती है तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे आता है और इस धरोहर को नई ऊर्जा देने का बीड़ा उठाया है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जो सिर्फ प्रशासनिक प्रमुख ही नहीं बल्कि परंपरा, इतिहास और संस्कृति के ध्वजवाहक भी बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिर्फ एक प्रदर्शनी का उद्घाटन नहीं किया बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक पीढ़ी से जोड़ने का संकल्प भी लिया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। ये प्रदर्शनी वर्ष 2022 व 23 के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकार राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल के रेखा चित्रों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया तथा संस्कृति की इस अद्भुत विरासत का अवलोकन भी किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मिट्टी का दिया बनाकर भारतीय परंपरा के प्रति अपनी आस्था का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। ये दृश्य वहीं मौजूद दर्शकों को विशेष रूप से भावुक कर गया। वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अब यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक, 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज जीपीएस बनाए हैं ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पर 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का। और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है, तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे, हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहाँ वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहाँ पहुँचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीज़ों के जानकार भी है, और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में डॉक्टर वाकणकार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उज्जैन के पास शुद्ध समय गणना पर उनका शोध सदैव अमर रहेगा।
आपातकाल के दौर में भी वे अपने विचारों पर अडिग रहे। पद्मश्री सम्मान उन्होंने संघ की टोपी पहनकर स्वीकार किया, जो उनके असाधारण साहस और व्यक्तित्व का प्रतीक है। सीएम ने उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का उल्लेख करते हुए उज्जैन के तत्कालीन पार्षद प्रकाश चित्तोड़ा के चुनाव में निभाई गई भूमिका को भी स्मरण किया और फिर आया वो क्षण जिसने पूरे सभागार को गर्व से भर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि रातापानी टाइगर रिजर्व अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकार के नाम से जाना जाएगा। उनकी समय गणना में अद्भुत खोजें और विचारों की प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। ये घोषणा न केवल एक सम्मान थी, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक भूगोल पर वाकणकर की विरासत को स्थायी रूप से अंकित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय भी था। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान समारोह वाकणकर जी के ही सहयोगी और पूरे देश में जिनका बड़ा नाम है ऐसे डॉक्टर यशोधर मडवाले जी को ये पुरातत्व का सम्मान दिया गया। डॉक्टर वाकणकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मध्य प्रदेश के गौरव थे। भीमबेटका विश्वविख्यात ये अद्वितीय देन वाकणकर जी द्वारा दी गई। इसी के साथ साथ आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश और मालवा के साथ अमेरिका तक उनकी विविध प्रकार की पुरातत्व की, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के कामों की, शैल चित्रों की, मूर्ति कला की। और वैसे उनके जीवन काल में उनने अपने पद्मश्री भी कांग्रेस के शासनकाल में संघ के स्वयंसेवक के नाते से मुझे गर्व है कि शताब्दी वर्ष में हमारा एक ऐसे स्वयंसेवक भी थे जिन्होंने काली टोपी लगाकर इंदिरा गांधी जी से अपना पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त किया था। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनका पूरा जीवन पुरातत्व के लिए, संस्कृति के लिए, कला, साहित्य, संगीत के लिए और खास करके ऑब्जर्वेटरी में डोंगला के लिए भी अद्भुत रहा। मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूँ। उनसे मिलने का सौभाग्य भी हमको मिला था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रूप में भी उन्होंने काम किया। मैं आज के इस अवसर पर पूरे आयोजन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को गुवाहाटी प्रवास के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ वन्य जीवों के आदान प्रदान को लेकर चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनी कि असम से 50 जंगली भैंसे 3 समूहों में 3 साल में, गेंडे का एक जोड़ा और 3 कोबरा मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। इन्हें भोपाल के वन विहार में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश इसके बदले में असम की मांग के अनुसार 1 जोड़ा टाइगर और 6 मगरमच्छ देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीते के बाद अब भैंस पुनर्स्थापना से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। ये प्रयास एक प्रजाति के संरक्षण के साथ ही प्रदेश के जंगलों की परिस्थिति की तंत्र सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मध्य प्रदेश पहले ही टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सफल चीता पुनर्स्थापना के बाद जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना से राज्य के जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा। राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ ही उन प्रजातियों की वापसी के लिए भी प्रतिबद्ध है जो कभी इस भूमि की पहचान हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की आबादी पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान समय में देश में जंगली भैंसों की प्राकृतिक आबादी मुख्य रूप से असम राज्य तक ही सीमित रह गई है। छत्तीसगढ़ में भी ये हैं, किंतु इनकी संख्या अत्यंत सीमित है। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन में ये निष्कर्ष सामने आया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जंगली भैंसों की पुनः स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। अध्ययन में घास के मैदानों की गुणवत्ता, जल स्रोतों की उपलब्धता, मानव हस्तक्षेप की न्यूनता और अन्य शाकाहारी जीवों के दबाव जैसे कारकों का मूल्यांकन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा भारत सरकार से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पुनर्स्थापना को चरणबद्ध और सुरक्षित ढंग से अंजाम दिया जाएगा। ये योजना दीर्घकालिक संरक्षण और प्राकृतिक प्रजनन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इंदौर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। इस हादसे में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन की बेटी समेत 3 युवा असम काल क्वलित हो गए। खबर जैसे ही सामने आई, प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त कर इंसानी संवेदनशीलता का उदाहरण दिया। इंदौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 युवा जिंदगियों को हमसे छीन लिया।
इस हादसे में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी भी शामिल थी। इस घटना ने न सिर्फ राजनीतिक जगत बल्कि पूरे प्रदेश को हिला दिया है। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानवीय चेहरा सामने आया, जिन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हादसे में घायल अनुष्ठा राठी का इलाज फिलहाल जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस घटना ने प्रदेश में गहरा शोक फैला दिया है। जैसे ही ये दुखद खबर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची, उन्होंने तुरंत गहरा शोक व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी एवं 2 साथियों के असामयिक निधन का अत्यंत दुख है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल अनुष्का राठी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस संदेश में न सिर्फ संवेदना थी बल्कि मानवीय भावनाओं का वो रूप था जिसकी आज राजनीति में सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि जो ये दर्शाता है कि ऐसी त्रासदियों को वे सिर्फ प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि मानवीय क्षति मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बात उभर कर आई है कि मुख्यमंत्री ने किसी भी राजनीतिक मतभेद को आड़े नहीं आने दिया। वह बाला बच्चन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हों, परंतु इस कठिन घड़ी में उन्होंने संवेदना और मानवीयता को प्राथमिकता दी। यही व्यवहार बताता है कि संकट के क्षण में नेता का असल कद क्या होता है। साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष की बेटी का दुखद निधन हुआ है और मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, हमारी बेटी हमारे बीच में गई है, अत्यंत दुख भी है, लेकिन मैं शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं बाला बच्चन जी से बात भी करूँगा, शोक की इस घड़ी में उनके साथ।